और वह अपने से छोटी रैंक वाले लोगों के मुंह से अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। दलजीत सोच रहा था कि पूरी स्पेशल टीम में केवल 2-3 ही लोग हैं जो मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं। ये कमीनी 2 कौड़ी की लड़की मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती है? रूही के चेहरे पर ढेर सारा गुस्सा था, लेकिन उसके साथ वाले लोगों ने उसे आगे कुछ भी कहने से रोक लिया। अक्षिता तो अपने नाक मुंह सिकोड़ते हुए चारों तरफ बैटलफील्ड को देखने लगी और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? कि हम टनल में फंस चुके थे, तुमने हमें बचा लिया, तो क्या तुम इस बात का एहसान जताओगे? हमने भी तो यहां आकर अभी भी तुम्हें बचाया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद ही जीते हो? सच बात तो यह है कि हम दूर से बाकी आतंकवादियों से लड़ रहे थे और हमें आता देखकर आतंकवादी डर गए और यहां से भाग गए। अब तुम्हें समझ में आया? इसलिए इस पूरी बैटल का सबसे ज्यादा क्रेडिट हमारी लेपर्ड टीम को जाता है। रूही ने जब ये सब बातें सुनी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, तुम कितनी बेशर्म औरत हो! तुम इतनी देर से यहां पर आए हुए हो, फिर भी तुम्हें हमारे घायल हुए साथियों की कोई चिंता नहीं है? इंस्ट्रक्टर सोनाली को तो चलने में भी दिक्कत हो रही है, उसके बावजूद भी वह घायल सैनिकों की मदद कर रही है, लेकिन तुम अपने लेदर के चमकीले जूते पहनकर गाड़ी के अंदर खड़ी हो। यहां हम लोग अपना खून बहा रहे हैं और तुम अपनी गाड़ी से भी उतर नहीं सकती। क्या तुम अपने स्पेशल फोर्सेस के साथियों के सेक्रीफाइस की इज्जत करती हो? मैं मार मार कर तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगी। तभी दलजीत ने गुस्से से रूही की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, ओ, तू खुद को समझती क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से इस तरह बात करने की? तो रुक, मैं बताता हूं तुझे। तभी अक्षिता भी अपने बाल बनाने लगी। अक्षिता को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि चीफ इंस्ट्रक्टर भी यहां मौजूद है, इसलिए वो चीफ इंस्ट्रक्टर को इंप्रेस करने के लिए खूबसूरत दिखना चाहती थी। अक्षिता सोच रही थी, मैं इन बाकी टीम मेंबर्स की तरह नहीं दिख सकती जो कि खून और कीचड़ से सनी हुई है। मुझे सबसे सुंदर दिखना ही होगा, और वैसे भी पहले मैं राहुल से प्यार करती थी, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वैसे भी राहुल जैसा मामूली टीम मेंबर चीफ इंस्ट्रक्टर के सामने कहां खड़ा हो सकता है? अक्षिता जोर से चिल्लाई, तुम ये सारी फालतू बकवास करना बंद करो और चुपचाप मुझे बताओ कि चीफ इंस्ट्रक्टर कहां है। रूही भी गुस्से में थी और चिल्लाई, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं पहले खुद चीफ इंस्ट्रक्टर के पास जाऊंगी और तुम्हारी सच्चाई खुद उनको बताऊंगी। तुम लोग हमें सपोर्ट करने के लिए यहां आए हो या हम लोगों पर हंसने के लिए आए हो? लगता है कि तुम लोग बॉर्डर गार्ड की पोस्ट से अच्छा खाना और शराब पीकर आ रहे हो। रूही इस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वह पागलों की तरह बर्ताव करने लगी। रूही बोलने लगी, तुम किस तरह के लोग हो? तुम आते ही तुरंत इस लड़ाई का क्रेडिट अपने नाम करने की होड़ में लग गए, साथ में चीफ इंस्ट्रक्टर के आगे अपनी इमेज बनाना चाहते हो। हमारे इतने सारे टीम मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग बुरी तरह घायल भी हो गए। शायद अभी तक शहीद हो चुके जवानों की आत्माएं भी इसी बैटलफील्ड में कहीं घूम रही होंगी। अभी तक उनके शरीर ठंडे भी नहीं पड़े। और दलजीत, तुम शहीद हुए हमारे साथियों को कूड़ा कबाड़ बता रहे हो? दलजीत, तुम तो बहुत बड़े बेशर्म इंसान हो। तुम हमारी पूरी स्पेशल फोर्सेस के ऊपर कलंक हो। दलजीत चीफ इंस्ट्रक्टर से मिलने की हड़बड़ी में था, इसलिए मैं रूही को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हारी जुबान तो बहुत तेज कैंची की तरह चलती है। लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। दलजीत सोच रहा था, अगर चीफ इंस्ट्रक्टर घायल होंगे तो उनके लिए कुछ बढ़िया वाली दवा ले चलता हूं, ताकि मेरा चीफ इंस्ट्रक्टर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए। और वैसे भी मैं अपनी टीम को लेकर यहां चीफ इंस्ट्रक्टर को सपोर्ट देने आया हूं, तो मुझे अपनी मेहनत का क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। अगर मैं अपना सपोर्ट लेकर नहीं आता तो मुझे पूरा यकीन है कि आतंकवादी इन सभी को मार डालते। दलजीत चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। चीफ इंस्ट्रक्टर इस वक्त कहां है? तभी एक गुस्से भरी आवाज दूर से आई, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? उस आवाज में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि किसी में भी फालतू की बकवास करने की हिम्मत नहीं बची। अचानक ही सभी लोगों की नजर पुष्कर के ऊपर पड़ी, जो कि दूर से चला आ रहा था। पुष्कर अपने चेहरे पर गुस्सा लिए हुए तेजी से उसी ओर आ रहा था। दलजीत और अक्षिता की बातें सुनकर पुष्कर बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। तभी अचानक बैटलफील्ड पर मौजूद टीम मेंबर्स एक के बाद एक चिल्लाते हुए बोले, चीफ इंस्ट्रक्टर, आप आखिरकार आ ही गए। उन सभी स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स ने पुष्कर के साथ मिलकर 1000 से ज्यादा आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी थी और 700 से ज्यादा आतंकवादियों को मार डाला था। स्पेशल फोर्स वाले कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद भी नहीं थकते थे, लेकिन इस पल वो सभी बहुत ज्यादा थक चुके थे और वे चाहते थे कि चीफ इंस्ट्रक्टर उन्हें दलजीत और अक्षिता की बकवास से बचाए। ऑफ रोड व्हीकल के ऊपर दलजीत, अक्षिता और बाकी लोग पुष्कर को अपनी ओर आते हुए देख रहे थे। जब उन लोगों ने पुष्कर को देखा तो वो हैरान रह गए। दलजीत बोला, व्हाट, ये तो बहुत ही जवान लड़का है और इसके सिल्वर कलर के बाल भी हैं। ये हमारा चीफ इंस्ट्रक्टर कैसे हो सकता है? हालांकि पुष्कर को देखकर दलजीत और अक्षिता के दिल डर के मारे कांपने लगे। अक्षिता सोच रही थी, ये कैसे हो सकता है? ये तो पुष्कर की तरह दिख रहा है।
जब रूही और उसके साथ के टीम मेंबर्स ने पुष्कर को देखा तो वह तुरंत खड़ी हो गई और उन्होंने उसे सैल्यूट किया, जो ये साबित करने के लिए काफी था कि पुष्कर ही चीफ इंस्ट्रक्टर है। दलजीत कांपती हुई आवाज में बोला, क्या तुम ही चीफ इंस्ट्रक्टर हो? दलजीत का चेहरा पीला पड़ चुका था। अक्षिता ने आखिरकार पुष्कर को पहचान ही लिया और बोली, तुम्हारी आवाज, तुम तो पुष्कर हो, तुम हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर कब बने? अक्षिता अपने पूरे दिल से पुष्कर से नफरत करती थी। हालांकि इस वक्त पुष्कर के बाल सिल्वर कलर के थे, लेकिन फिर भी वो पुष्कर को पहचान गई थी। पुष्कर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? तुम वहां से नीचे उतरो, फिर मुझसे बात करो। यह कहते ही पुष्कर ने अपना हाथ हवा में आगे बढ़ाया और दूर से अक्षिता और दलजीत की गर्दनों को दबोच लिया और उन्हें खींचते हुए जमीन पर पटक दिया। अक्षिता की शक्तियों का लेवल बहुत ही कमजोर था। वो एक झटके से जमीन पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लग गई। अक्षिता तुरंत उठी और अपने खूबसूरत कपड़ों पर से धूल झाड़ने लगी। अक्षिता इतनी गुस्से में थी कि वह चिल्लाकर बोली, पुष्कर, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जमीन पर पटकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दलजीत काफी ताकतवर था, इसलिए उसने अपने शरीर को कंट्रोल कर लिया और वह जमीन पर केवल अपने घुटनों के बल गिरा और वापस खड़ा हो गया। दलजीत को पुष्कर ने हवा में इतनी आसानी से केवल इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि दलजीत उस वक्त बिल्कुल हैरान था और उसे अंदाजा नहीं था कि पुष्कर ऐसा कुछ करेगा। दलजीत एक दो कदम पीछे हटा और हैरानी से बोला, तुम हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर कैसे बन गए? इम्पॉसिबल। दलजीत सोच रहा था। हालांकि जयशील ने पुष्कर को इनवाइट करने की बात कही थी, लेकिन वो तो बस ऐसी हवाई बातें थी। मुझे नहीं पता था कि पुष्कर सचमुच में हमारा चीफ इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। मैराव टूर्नामेंट के समय पुष्कर और दलजीत के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया था। बाद में जब पुष्कर ने चीफ इंस्ट्रक्टर की पोस्ट ली थी, तब दलजीत इस प्राचीन मंदिर के अंदर फंसा हुआ था, इसलिए दलजीत को पता ही नहीं चल पाया था कि नया चीफ इंस्ट्रक्टर असल में पुष्कर ही है। पुष्कर की आंखों में इस वक्त गुस्सा था और वह चिल्लाते हुए बोला, तुम एक बहुत ही लालची और घमंडी आदमी हो। तुम यहाँ शहीद हुए वीर जवानों की इंसल्ट कर रहे हो और यहाँ का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हो। मैं तुम्हारे हाथ तोड़कर तुम्हें स्पेशल फोर्स से लात मारकर निकाल दूंगा। जैसे ही पुष्कर के मुंह से बात निकली, वहां मौजूद हर कोई इंसान हैरान रह गया। स्पेशल फोर्सेस का कायदा था कि हर चीज कानून के हिसाब से होती थी। अगर किसी को पनिशमेंट देनी भी होती थी तो प्रॉपर एक कोर्ट मार्शल होता था और उसके बाद ही सजा तय की जाती थी। एक टीम मेंबर बोला, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि चीफ इंस्ट्रक्टर किसी के हाथ काटकर उन्हें लात मारकर बाहर भी निकाल सकते हैं। अक्षिता पुष्कर के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ। वो जानती थी कि पुष्कर ने भैरव टूर्नामेंट में मेहता परिवार के फाइटर्स को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर रख दिया था और उसे यह भी मालूम था कि पुष्कर को कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में जो भी आता है वो वही करता है। अक्षिता घबराते हुए बोली, पुष्कर, तुम क्या बात कर रहे हो? प्लीज मेरी बात सुनो। पुष्कर अक्षिता की बकवास नहीं सुनना चाहता था। उसने अपना हाथ हवा में आगे बढ़ाया और अक्षिता को हवा में ही अपने पास खींच लिया। अक्षिता डर के मारे रोते हुए बोली, नहीं, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मिलिट्री कोर्ट पे घसीटूंगी। पुष्कर तो चाहता था कि वो अक्षिता को उसकी हरकत का तगड़ा जवाब दे, लेकिन वो लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। तभी उसने महसूस किया कि अक्षिता उस पर हमला करने वाली है। उसके हमले से बचने के लिए पुष्कर ने अक्षिता को एक और धकेल दिया, जिससे उसका हाथ नीचे पड़े हुए एक नुकीले पत्थर से जा टकराया और उसका हाथ कट गया। पुष्कर गुस्से से दलजीत को देख रहा था और बोला, नेक्स्ट। पुष्कर की अचानक की गई इस हरकत की वजह से वहां मौजूद हर आदमी खौफ में आ चुका था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सच में अक्षिता का हाथ कट जाएगा। अक्षिता के हाथ की हालत देखकर हर कोई समझ गया था कि पुष्कर कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जिससे फालतू की बकवास की जा सके। दलजीत इस वक्त डर के मारे कांप रहा था। दलजीत पहले पुष्कर की ओर और फिर अक्षिता के कटे हुए हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने अपने ही टीम मेंबर को घायल कर दिया। तुम चीफ इंस्ट्रक्टर बनने के लायक नहीं हो। दलजीत की आवाज पूरी घाटी में पहुंच गई, यहां तक कि मंदिर के अंदर मौजूद सोनाली और बाकी टीम मेंबर्स भी एक के बाद एक उस आवाज को सुनकर बाहर आ गए। सोनाली मंदिर के दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह पुष्कर के पास आ सके। सोनाली ने सोचा शायद चीफ इंस्ट्रक्टर अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सोनाली ने दलजीत को देखकर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ सोचकर आखिरकार वो चुप रह गई। पुष्कर ने दलजीत को गुस्से से देखा और कहा, दलजीत, अपने आखिरी शब्द बोल लो। दलजीत हैरान होकर बोला, क्या आखिरी शब्द? क्या तुम मुझे जान से मार डालना चाहते हो? मैं स्पेशल फोर्सेस का एक इंस्ट्रक्टर हूं। पुष्कर, तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे कमांडर निकुंज ने खुद अपॉइंट किया है। दलजीत को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पुष्कर सचमुच में उसे मार देना चाहता है। इस वक्त लेपर्ड स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स में खलबली मच चुकी थी, खासकर दलजीत के चेलों में।
वो सभी पुष्कर को डर के मारे देख रहे थे। दलजीत के चेले सोच रहे थे कि अक्षिता को चोट देकर भी पुष्कर का मन नहीं भरा है। क्या अभी इंस्पेक्टर दलजीत को जान से मार डालना चाहता है? इतना खतरनाक डिसीजन लेने की क्या जरूरत है? माना कि अपना दबदबा बनाने के लिए तुम लोगों को सजा दे सकते हो, लेकिन इस तरह जान से मार डालना तो बहुत गलत बात है। क्या अक्षिता मर जाएगी? क्या पुष्कर दलजीत को भी जान से मार देगा? क्या अपनी टीम मेंबर पर हमला करने के लिए पुष्कर को मिलेगी सजा? क्या यह पुष्कर का आखिरी स्पेशल फोर्स मिशन साबित होगा? इस सब के बीच मंदिर के खजाने का क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट। कौन है? हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखें उन 3000 रुपए को देखकर चौंक गई थी।